सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा बाकी सभी। तो पहले तो ऑल द बेस्ट जिनका भी कल और परसों आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है और जिन्होंने भी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है। डरना बिल्कुल भी नहीं है, अच्छे से अपना बेस्ट परफॉर्म करना है जितना भी आप कर सकते हो। एंड डोंट वरी, मॉक टेस्ट से ईजी लेवल आने वाला एग्ज़ाम का, तो उसकी टेंशन तो बिल्कुल भी मत लेना। मैं पहले भी ये कॉमेंट सेक्शन में सबको बता चुकी हूँ एंड फिर भी बोल रही हूँ। तो सबको ऑल द वेरी बेस्ट। तो आज ना इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईबीपीएस क्लर्क मेंस की स्ट्रैटेजी, जो कि बहुत सारे लोगों ने बोला था मुझसे। और जाहिर सी बात है, मैं इतना एक्सपीरियंस नहीं हूँ यूट्यूब पे कि कैसे क्या डिस्कस करना है, बट जो मेरी स्ट्रैटेजी होती है मैं वही डिस्कस करूँगी। और अगर आप लोग को लगे कि हाँ इसमें से कुछ चीज़ें हैं फॉलो करने वाली, तो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हमारा आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स हो गया है, तो उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मेरा भी क्लियर हो गया है और मुझे भी फॉलो करना है ये चीज़। तो मेरा जब प्रीलिम्स मैं दे के आई थी, मुझे लग रहा था मेरा हो जाएगा। 92 अटैम्प्ट थे मेरे, और इंग्लिश में तुक्का इतना नहीं लगाया था मैंने। तो ठीक है, देखते हैं पेपर का पैटर्न। जो आईबीपीएस क्लर्क मेंस का रहता है अब वो रीजनिंग रहता है, 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स एंड ड्यूरेशन 35 मिनट्स। और इंग्लिश में 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स एंड 35 मिनट्स अगेन। क्वांट्स में 35 क्वेश्चंस 50 मार्क्स एंड 30 मिनट्स। और जनरल अवेयरनेस का 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स एंड 20 मिनट्स। और टोटल रहता है 155 क्वेश्चंस और मैक्सिमम मार्क्स रहते हैं 200, ठीक है। और ये ड्यूरेशन 120 मिनट्स का रहता है। तो इसमें हमें मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है। क्वांट्स का टाइम कम है, उसमें हो सकता है कुछ लेवल, तो इस बार का थोड़ा चेंज हुआ है। और ये मेरा आईबीपीएस क्लर्क का मेरा पहली बार होगा, क्योंकि ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट ही था। मैंने लास्ट ईयर एग्ज़ाम दिया नहीं था इसका, आईबीपीएस क्लर्क का। एसबीआई क्लर्क का दिया था बस, और आरआरबी क्लर्क का तो मेरा पहला ही अटेम्प्ट होने वाला है ये, क्योंकि क्लरिकल लेवल में एग्ज़ाम नहीं भरती थी जनरली। और एक बार दिया था तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, उसके बाद से मैंने दिया भी नहीं था। इस बार दिया तो हो गया सिलेक्शन। तो ये रहता है पूरा पेपर का पैटर्न, और ये आप लोग को पता होना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स आप आज के बाद जब मॉक टेस्ट देंगे तो धीरे धीरे आपको पेपर का लेवल का पता चल जाएगा, और ये टाइम और क्वेश्चंस का भी पता चल जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो, ये मैंने चार्ट बना लिया है कि आप लोग को ईजी हो। तो स्कोर कार्ड, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि स्कोर कार्ड इसका कब आएगा। तो ये 7 to 10 डेज़ के अंदर अंदर आ जाएगा, बाकी आईबीपीएस पे डिपेंड करता है। और टारगेट स्कोर हमारा होना चाहिए मेंस के लिए 80+ मेरे अकॉर्डिंग। और बाकी ये स्टेट वाइज भी डिपेंड करता है, जहाँ की कट ऑफ ज़्यादा जाती होगी वहाँ से आप 4-5 मार्क्स एक्स्ट्रा ही लेके चलना। और जो एक अकेला सोर्स मेंस का मैं मानती हूँ वो है मॉक टेस्ट, क्योंकि मॉक टेस्ट में हमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं, और मेंस इसी के लिए जाना जाता है, बहुत सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के लिए। और वीडियो क्लासेस हमें रीजनिंग में हेल्प करेंगी, और क्वांट्स में हेल्प करेंगे। और यस, सरप्राइजेस इसमें बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि सरप्राइज़ कुछ ना कुछ एक एलिमेंट रहेगा। लाइक एक आपको करना, मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे डाल देते हैं कि जो थोड़ा सा न्यू टाइप के हो। समटाइम्स वो इजी होते हैं, समटाइम्स वो टफ होते हैं, बट मोस्टली टाइम्स वो इजी होते हैं। और जो आईबीपीएस क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम होता है ना, वो सेक्शन ए और सेक्शन बी में डिवाइड होता है। नॉट ओनली आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ भी होता है। लास्ट ईयर मैंने दिया था आईबीपीएस पीओ मेंस, तो उससे आइडिया है। और लास्ट ईयर मेरा मेंस इसीलिए क्लियर हुआ था कि मैंने सेक्शन ए में जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, सबसे पहले मैंने उन्हीं को चूज़ किया था, और मैंने उनको जो डुएबल थे मैंने उनको किया। तो उससे मेरे 2-2 मार्क्स वाले बहुत जल्दी खिंच गए। और लास्ट ईयर ऐसा हुआ था, 2 मार्क्स क्वेश्चन वाले वो ईजी आए थे, और जो सेक्शन बी था वो 1 मार्क्स क्वेश्चन वो थोड़ा टफ आया था। तो ऐसा बिल्कुल भी मत समझना, एक बार 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन देख लेना, वो ईजी आते हैं तो उसमें से कर लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन आप करोगे तो उससे 2 मार्क्स आपके तुरंत मिल जाएंगे। और सेक्शन बी वाले में मैं ज़्यादा नहीं कर पाई थी, और आईबीपीएस पीओ में भी मैं सेक्शन ए में से ही करके आई थी। तो जो स्ट्रैटेजी होती है वो बहुत सिंपल सी है। रीजनिंग में हमें कोशिश करना है 25+ अटेम्प्ट करने की। पहले तो हम जो मॉक टेस्ट देंगे उससे प्रैक्टिस करेंगे, और जो वीडियो क्लासेस जो जिस भी टीचर को आप फॉलो करते हो उस टीचर की वीडियो क्लासेस, अगर वो मेंस के लिए पढ़ाते हैं, आपके पास कोई सा भी बैच है पेड या फिर कैसा भी यूट्यूब का सोर्स, तो मेंस के लिए जो भी पढ़ा रहा है आप उनकी वीडियो क्लासेस ले सकते हो, या फिर पीडीएफ से प्रैक्टिस कर सकते हो। और क्वांट्स में जो है उसमें 17+ ट्राई करना है, अटेम्प्ट करने का। बहुत सारे लोग इससे ज़्यादा करके आएंगे, और जिनकी क्वांट्स वीक होती है मैं उनके लिए कह रही हूँ ये चीज़। और सेम है, मॉक टेस्ट से हमें प्रैक्टिस करना है, और जो क्वेश्चन नहीं हो पाए उसको दोबारा से करना है। और वीडियो क्लासेस, जैसे मैं आशीष अरोड़ा सर का देखती हूँ वीडियो क्लासेस, लाइक मेंस टीआई, मेंस अर्थमेटिक, उन बहुत सारा कंटेंट है वहाँ पे, तो आप वो फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज़ आप जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हो उनकी वीडियो क्लासेस देख सकते हो।
एंड इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश मतलब मुझे इजी लगता है, क्योंकि शायद जिसका टफ़ होता होगा उनके लिए तो बहुत मुश्किल है। इंग्लिश में 25 प्लस जो है ना वो हम इजीली कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश का जो 60 to 70% पेपर रहता है वो सब रीडिंग बेस्ड रहता है। और जो रीडिंग जिनकी अच्छी है, जो जल्दी समझ पाते हैं, तो उनके लिए बेस्ट है। और आप अभी से अपना रीडिंग इम्प्रूव कर सकते हो, लाइक 30 मिनट्स अगर पर डे आप रीडिंग करते हो तो आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी हो जाएगी। दैट विल ऑल्सो हेल्प इन योर क्वांट्स एंड रीजनिंग सेक्शन एज वेल। और आपको डेवलप करना होगा हैबिट रीडिंग के लिए, क्योंकि इंग्लिश में अगर आप नॉर्मल नॉवेल्स वगैरह पढ़ते हो आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी हो जाएगी, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक आध मतलब आरसी ऐसा आएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो उसमें मतलब इकोनॉमी बेस्ड आर्टिकल रहते हैं, वो थोड़ा सा समझने में मुश्किल होता है अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो तो। और ग्रामर्स का रूल थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, ठीक है, जिनका ग्रामर थोड़ा अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है। बाकी तो हो जाएगा, आप मॉक टेस्ट देंगे तो आपको समझ आ जाएगा। और जनरल अवेयरनेस में जो करंट अफेयर्स है, मैं प्रेफर करती हूँ वीडियो क्लासेस। बहुत सारे लोग पीडीएफ से पढ़ते हैं, तो वीडियो क्लासेस कोई भी सोर्स आप फॉलो कर रहे हैं, मैं परचम क्लासेस का फॉलो करती हूँ मंथली और वीकली में बैंकिंग अवेयरनेस का, ठीक है। और जो पीडीएफ का सोर्स है वो आप फॉलो कर सकते हैं, अफेयर्स क्लाउड या फिर स्मार्ट कीड़ा का। और एक सीए मॉक ड्रिल आता है स्मार्ट कीड़ा का, वो 4 to 5 मंथ्स का अगर आप कर सकते हैं करंट अफेयर्स तो अच्छा है। मैं तो 1-2 महीने का कर चुकी हूँ, तो मैं लास्ट के 6 मंथ्स का करूँगी, और इम्पॉर्टेंट है लास्ट के 6 मंथ्स का। और अगर नहीं किया है आप लोगों ने तो 4 to 5 मंथ्स का एटलीस्ट कर लीजिए। और स्मार्ट कीड़ा का सीए मॉक ड्रिल आता है, आप वीडियो क्लासेस या पीडीएफ से करके वहाँ से सीए मॉक ड्रिल से प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आपका प्रिपरेशन जो है वो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अगर हाँ आपका अभी भी कोई डाउट रह जाता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछना। और मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती ज़्यादा कुछ बता के, क्योंकि बस यही एक मेथड है। और आप लोगों को कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं सबका आंसर करती हूँ और करूँगी भी। और सीए मॉक ड्रिल इसलिए मैंने बोला ना, ये कोई पेड प्रमोशन तो है नहीं, लेकिन हाँ उसमें क्वेश्चंस बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते जाते हैं, तो उससे हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। बस इसीलिए मैं भी इसी बार ट्राई करूँगी, और वो मुझे अच्छा लग रहा है मैं जब ट्राई कर रही हूँ तो वीडियो क्लासेस के लिए मैं परचम बता चुकी हूँ, और आपको जो भी सही लगेगा आप फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ्स के लिए अफेयर्स क्लाउड के पीडीएफ। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, ऑल द बेस्ट जिनका भी आरआरबी पीओ है, बाय।